हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सबके काम और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे और आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ उनके लिए जो ईओ आरओ 2023 में अपीयर होने वाले हैं और आज की डेट है 14th ऑफ मार्च। 14th ऑफ मार्च आज हो गया है, यानी कि अब हमारे पास पूरे के पूरे 60 डेज़ बचे हुए हैं। जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि अब सिर्फ 60 डेज़ रह गए हैं। 14th ऑफ मई को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसके प्लान के लिए, उसके एक टाइम टेबल के लिए और थोड़ा सा स्ट्रेटजी को शार्प बनाने के लिए। आई नो बहुत लेट हो गया है मतलब स्ट्रेटजी वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत से टीचर पहले ही स्ट्रेटजी, प्लान्स और बुक लिस्ट वगैरह बता चुके हैं और आई होप कि आप सब लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन जैसा कि मुझे अपना पता है और मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि अब तक हमने जो भी पढ़ा, आई थिंक वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ा है, या फिर हम नोट्स गैदर कर रहे थे कि हाँ यहाँ से पढ़ लेंगे, ये मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब जब हम 14th ऑफ मार्च को पहुँच गए हैं, यानी कि 14th ऑफ मार्च आज हो गया है, अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो अब हमें बकअप होने की कोशिश करनी है। अब हमें उतना स्लो नहीं चलना है। मतलब सिलेबस कवर करने का जो टाइम था वो हो चुका है। नाउ द टाइम इज़ टू रिवाइज़ दैट। हमने जो पढ़ा है, जो लिखा है, जिसके नोट्स बनाए हैं, अब हमें उसका करना है रिवीजन। जितने हम ज़्यादा रिवीजन लगाएंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो रीट से फ्री हो गए हैं, जिनका रीट नहीं हो रहा है, वो भी ईओ देने वाले हैं। जो आरएस की वैकेंसी जो पता नहीं कब आएगी, इस जन्म में आएगी या नहीं आएगी, तो वो एस्पिरेंट्स भी ऑफ कोर्स ईओ वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जिनका वीडियो में नहीं हुआ, पहले पटवारी में नहीं हुआ था, वो सब लोग इस कंपटीशन में हैं। तो हमें रिवीजन को बनाना है हथियार। जब तक हम रिवीजन ठीक से नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। मैंने एग्ज़ाम मतलब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं है। अगर लग जाती तो मैं ये बताती कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं लगी है। जो फ़ेल हुआ है ना, वो आपको ये तो पक्का बता देगा कि क्या नहीं करना है। तो मैंने जो 3 मिस्टेक्स अब तक की है, जो मेरे को समझ में आई है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, फिर अपन ईओ के प्लान पे चलेंगे। फर्स्ट इज़, जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की है, मैं सिलेबस के पीछे भागती रही। मैं हमेशा सिलेबस के पीछे भागती रही। मुझे लगता था कि मैं सारा कुछ सिलेबस कवर कर लूँ, हर जगह से मेरे पास हर तरीके के नोट्स होने चाहिए। सिलेबस कवर करने के चक्कर में मैंने रिविज़न्स नहीं लगाए, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हमें ये सब चीज़ें हमें पहले से लोग समझाते हैं, लेकिन नहीं समझ में आती। जब हम एक पेपर दे लेते हैं, 2 दे लेते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, तो चीज़ें अपने आप समझ में आती हैं। हम दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं, जो खुद ही हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, सॉरी। अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख जाएँगे तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी। दूसरी गलती मैंने की कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई। पता नहीं क्यों एक बार शुरू-शुरू में ऐसे लगता है कि नहीं, टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर लेंगे, सीधा पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज़ से अच्छा तो मैं पढ़ लूँ इतनी देर में। तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद को इवैल्यूएट करने के लिए, देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कौन-सा मेरा पोर्शन जो है वीक है, कहाँ मुझे रिविज़न्स की ज़्यादा ज़रूरत है, वो करने के लिए टेस्ट सीरीज़ इज़ अ मस्ट। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दिए बिना जा रहे हैं, तो वो अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तीसरी बात, पेपर अटेम्प्ट। पेपर अटेंड क्या हो गया? ऐसे लगता है कि क्या है, हमें आ रहा होगा तो हम कर देंगे, नहीं आ रहा होगा तो छोड़ देंगे, तुक्के लगा लेंगे। लेकिन पेपर अटेंड करने का भी एक तरीका है। सिली मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हम कर देते हैं पेपर में हड़बड़ी में, तो उसका भी एक तरीका है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, सिलेबस के पीछे भागते रहेंगे कि बस मैं सिलेबस पूरा कर लूँ, नोट्स कर लूँ, नहीं होगा भैया, कितना भी कर लो, सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं है। आपको ध्यान देना है इसकी बजाय रिवीजन पे। आपको लगाने हैं रिवीजन। कम से कम अब हमारे पास 2 महीने हैं। अगर हमारा सिलेबस हो चुका है, सिलेबस नहीं भी हुआ है, कुछ लोग सिलेबस के पीछे अभी भी भाग रहे हैं क्योंकि पार्ट भी एकदम नया सा है, किसी को नहीं पता था। तो अब मैक्सिमम आप 15 डेज़ लेके चलिए। अब अगर हम प्लान पे शिफ्ट कर जाते हैं, इस वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा वरना, तो अब 15 डेज़ आप मैक्सिमम ले सकते हैं अपने सारे नोट्स को इकट्ठा करने के लिए। अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हैं, कहीं से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको 15 डेज़ में रैप अप कीजिए। अगर नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो दैट्स वेरी गुड, अब बहुत आगे हैं। अब हमारे पास पूरे 60 डेज़ बचते हैं। 60 डेज़ में अब हम सिलेबस पे चलते हैं। वैसे सिलेबस सबने देख लिया होगा, तो और इसमें भी आपको दिख रहा है, आपके पास पीडीएफ डाउनलोड होगी। मैं इसका सीधे बात करती हूँ। जो प्लान है, सिलेबस है आपका 3 पार्ट
मोस्टली हम इसके देख लेते हैं। 3 पार्ट्स में मैंने सिलेबस को डिवाइड कर रखा है, जैसे कि मैं खुद करती हूँ, तो वही मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट करके एक दिन में कर सकते हैं प्लान, और आप इसमें अपना एडिटिंग भी कर सकते हैं, आपको जैसे सूट करे वैसे। तो पहला पार्ट तो अपना आ जाता है राजस्थान जीके का, जिसमें मैं पॉलिटी को काउंट नहीं कर रही हूँ। पॉलिटी को काउंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे अलग से, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी को मैंने अलग से काउंट किया है। देन ये आपका आ जाता है पार्ट बी, जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, यहाँ हम सब सेम है। लेकिन ये वाला पार्ट कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये वाला पार्ट कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस वाले पार्ट में हम खेल नहीं सकते। मतलब राजस्थान जीके, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जियो की मैं बात कर रही हूँ। जियो का फिर भी हम देख सकते हैं कि सबको आ जाएंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पे तो आप दाव लगा ही नहीं सकते। खेलना है तो यहाँ खेलिए। पॉलिटी और पार्ट बी की इतने रिवीजन लगाइए। पार्ट बी और पॉलिटी ऐसे थोड़ा स्टैटिक जैसा, एकदम स्टैटिक जैसा हो जाता है कि हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वही पूछेगा। पॉलिटी में क्या पूछ लेगा? पॉलिटी मतलब नॉर्मल आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं तो वहीं से आएंगे। अब आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से इतना वास्ट हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। हम कितना भी पढ़ लें, कितने भी नोट्स बना लें, हर क्वेश्चन में 3-4 नए, हर पेपर में 3-4 नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन पॉलिटी और पार्ट बी में नहीं मिलेंगे। तो मैंने ऐसे 3 पार्ट बना के इनको करने की कोशिश की है। अब तक मेरा सारा सिलेबस हो चुका है, पार्ट बी मैंने कर लिया है। अब सिर्फ मैं रिवीजन करने वाली हूँ, तो वही चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है। तो मैंने दिन को भी अपने 3 स्लॉट में बांट रखा है। एक सुबह वाला जिसमें मैं राजस्थान जीके करती हूँ, फिर बीच में जो जो दोपहर का समय है, पॉलिटी मुझे थोड़ी अच्छी लगती है तो मैं दोपहर के समय में, अब नींद आने वाला टाइम होगा तो आप इसमें वो दीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है, मन करता है पढ़ने को। और रात वाला टाइम मैंने दे रखा है पार्ट बी को। तो इस तरीके से आप दिन को 3 हिस्सों में बांट के इनकी तैयारी कर सकते हो। राजस्थान जीके ऑलमोस्ट लोगों का बहुत अच्छा है, जो अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम दिए होंगे, और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं उनको प्रेफर करूँगी कि आप इन दोनों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं। और राजस्थान जीके भी ऐसे नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर आप लोगों को रिस्क लेना है ना तो इन दोनों में लीजिए, क्योंकि इनका आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। राजस्थान जीके में आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको पता ही नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं अपना प्लान भी, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, या फिर आप अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का। और दैट्स इट। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि 3 चीज़ें। रिवीजन, सिलेबस के पीछे मत भागना, रिवीजन के पीछे भागना है। अब कम से कम 3 से 4 बार हम जब सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेंगे ना, तो हम पेपर के लिए रेडी होने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज़ लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और बाकी पेपर की बातें हैं, वो आगे पेपर आएगा तो बहुत से लोग आपको बता देंगे। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इस 60 डेज़ में आप लोग बोलोगे तो मैं आपको प्लान भी बना के दे दूँगी जो मैंने बना रखा है। 60 डेज़ में हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पिछले वाला जो हमने अब तक, वैकेंसी आने से अब तक जितना टाइम था ना, उसमें हमने जो पढ़ा है उसका हम 10 गुना ज़्यादा अगले 2 महीने में, और शायद उससे भी ज़्यादा अगले 1 महीने में पढ़ने वाले हैं, जो अप्रैल का महीना होने वाला है। तो ये 2 मंथ है ना, इसमें सिर्फ रिवीजन पे ध्यान रखिए, क्योंकि रिवीजन के बिना नहीं होता है। और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप इसमें लिख दीजिए कमेंट्स में, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। So that's it. Thank you so much for watching.